यही हलाली नदी है जो कि आगे जाके 7 धाराओं में टूटती है, इसलिए इस जगह को सतधारा कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम हैं सतधारा में। सतधारा रायसेन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूपों से लगभग 16 किलोमीटर पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सतधारा स्थित स्तूप भी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाए गए थे, जबकि अशोक का शासनकाल हुआ करता था। सतधारा में लगभग 8 स्तूप बने हुए हैं। तो सतधारा स्थित बौद्ध स्तूप में जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमको ये 8वें नंबर का बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ता है। इसी 8वें नंबर के बौद्ध स्तूप के सामने ही ये पूरी हलाली नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, यहाँ से पूरे में ये हलाली नदी प्रवाहित हो रही है। ये आगे जाके 7 धाराओं में टूटती है, इसलिए इस जगह को सतधारा के नाम से जाना जाता है। सतधारा के मुख्य द्वार से अंदर आते ही आपको ये 8वें नंबर का बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको और बौद्ध स्तूप मिलते जाएंगे। तो चलिए हम आपको और बौद्ध स्तूप के दर्शन करवाते हैं। सतधारा स्थित बौद्ध स्तूप पूरे जंगल के बीचों बीच बनाए गए हैं। यहाँ पर आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसी जंगलों में बैठकर यहाँ पे साधनाएं किया करते थे। सतधारा स्थित बौद्ध स्तूप की जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो भी 3वीं शताब्दी के आसपास के निकले, जबकि अशोक का शासनकाल हुआ करता था। जैसे ही आप थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको ये 7वें नंबर का बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ेगा। 8वें नंबर का बौद्ध स्तूप पूरा डोम था, लेकिन ये 7वें नंबर का बौद्ध स्तूप आधा कटा हुआ है। सांची के स्तूप भी 3वीं शताब्दी के आसपास बनवाए गए थे और सतधारा स्थित स्तूप भी 3वीं शताब्दी के हैं। मतलब कि ये भी स्तूप अशोक के शासनकाल के दौरान ही बनवाए गए थे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हमें 3 स्तूप और दिखाई पड़ते हैं। स्तूप क्रमांक नंबर 4, स्तूप क्रमांक नंबर 5 और ये स्तूप क्रमांक नंबर 6। यहाँ पर एक साथ 3 स्तूपों को स्थापित किया गया है। तो स्तूप क्रमांक 8 को छोड़कर 4, 5, 6, 7 ये सभी स्तूप आधे कटे हुए ही हैं। चलिए हम आपको और पास से दिखाते हैं। तो सतधारा के इस स्थल पे 2 बौद्ध विहार भी स्थित है। अभी हम दूसरे बौद्ध विहार पे हैं। हम आपको पहला बौद्ध विहार भी दिखाएंगे, लेकिन अभी बौद्ध विहार यहाँ का पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। हम आपको दिखा देते हैं कि जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं ये दूसरे नंबर का बौद्ध विहार है। आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। सतधारा स्थित बौद्ध विहार नंबर 2 से आप सतधारा के आसपास के सुंदर खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। जो आप अभी देख पा रहे हैं ये हलाली नदी है और चारों तरफ आप जंगल, ऊंचे पहाड़ आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो सतधारा स्थित बौद्ध विहार पूरी तरीके से खंडहर हो चुके हैं। यहाँ पर अभी बौद्ध विहार लायक कुछ चीजें ऐसी बची नहीं है। कुछ मूर्तियां यहाँ पे नहीं है, कोई भी बौद्ध प्रतिमाएं यहाँ पे नहीं है। तो सतधारा स्थित बौद्ध विहार पूरी तरीके से खंडहर हो चुके हैं। यहाँ पर अब देखने के लिए कुछ खास चीजें बची नहीं है, केवल एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ से आप लोग आसपास के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी बौद्ध प्रतिमाएं स्थापित नहीं की गई हैं। जो भी चीजें बची हैं वो सब अब टूट चुकी हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बौद्ध विहार नंबर 1। चलिए अब हम चल के देखते हैं कि इस बौद्ध विहार में अब क्या बचा हुआ है। तो इस बौद्ध विहार में भी केवल एक चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरा को चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं और आप यहां से आसपास के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। और इस बौद्ध विहार में अब कुछ भी खास से बचा नहीं है। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर डले हुए हैं, खंबे डले हुए हैं। ये इन्हीं बौद्ध विहारों से निकले हुए अवशेष हैं जो कि इन बौद्ध विहारों की कभी शोभा बढ़ाया करते थे। आज के समय ये यहाँ पर पड़े हुए केवल अवशेष ही हैं।
ये जो आप लोग स्तूप देख पा रहे हैं, ये स्तूप क्रमांक नंबर 2 है, जिसको 2 स्टेप में बनाया गया है। ये स्तूप आज के समय बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। सम्राट अशोक ने जितने भी स्तूप बनाए, सारे स्तूप आस्था का केंद्र बने, क्योंकि इन स्तूपों में गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी, उनके अवशेष रखे गए थे, इसलिए ये स्तूप इतने पूजनीय हैं। तो जो अब आप स्तूप देख पा रहे हैं, ये स्तूप क्रमांक नंबर 1 है, जो कि सतधारा स्थित सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इस स्तूप के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम आपको ये स्तूप बिल्कुल पास से दिखाते हैं। तो सतधारा स्थित बौद्ध स्तूप सांची के स्तूप की तरह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इन स्तूपों की ख्याति सांची के स्तूपों की ख्याति से कम भी नहीं है। तो अभी हम लोग सतधारा स्थित सबसे बड़े स्तूप पे खड़े हुए हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसका हम परिक्रमा कर रहे हैं। स्तूप क्रमांक नंबर 1 में एक दरवाजा भी दिखता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये स्तूप क्रमांक 1 का दरवाजा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये दरवाजा एक सुरंग है, जो कि सीधा सांची के स्तूपों में खुलता है, और कुछ लोगों का मानना ये है कि इस दरवाजे के अंदर एक बड़ा हॉल है, जहाँ पर बैठकर बौद्ध भिक्षु साधना किया करते थे। तो सतधारा स्थित स्तूप क्रमांक नंबर 1 3 स्टेप में बनाया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर एक स्टेप है, दूसरा ये डोम वाला है, और तीसरा ये सीढ़ी वाला है, जहाँ से हम पैदल इस स्तूप की परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार सतधारा स्थित बौद्ध स्तूपों में 8 प्रमुख बौद्ध स्तूप हैं, जबकि सांची में 3 प्रमुख बौद्ध स्तूप आप देख सकते हैं। लेकिन सांची के बौद्ध स्तूप यहाँ के बौद्ध स्तूपों से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप सतधारा में 8 बौद्ध स्तूप और 2 बौद्ध विहार देख सकते हैं। तो सतधारा स्थित बौद्ध स्तूपों का ऐतिहासिक महत्व यही है कि ये स्तूप भी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाए गए, जबकि सांची के स्तूप बनवाए गए थे। और कहा जाता है कि इन स्तूपों को भी सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया है। दोस्तों, सतधारा स्थित ये बौद्ध स्तूप बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं, जहाँ पे आने के बाद आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे। तो इसका कारण ये है कि ये भोपाल विदिशा रोड से लगभग 5 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस बौद्ध स्तूप वाले स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा आप नहीं सुन पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से सतधारा में आप बौद्ध स्तूपों के अलावा सुंदर बहती हुई हलाली नदी, दूर ऊंचे पहाड़, जंगल, हरे भरे खेत आदि देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। और यदि दोस्तों आप लोग भोपाल, रायसेन या सांची घूमने आते हैं, तो सतधारा के ये स्तूप देखने जरूर आएं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि आपके मन को शांति देगी, और ये बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर होने के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी दुकानें नहीं है। तो जब भी आप लोग सतधारा घूमने आते हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान जरूर रख लें। तो इस तरीके से सतधारा का ये टूर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।